जय श्री कृष्णा। आज हम कहानी सुनेंगे कि सत्य का सहारा। सत्य है वहाँ सब कुछ है। प्राचीन काल में भागीरथपुर नगरी में सत्यदेव नाम के राजा राज्य करते थे। जैसा नाम वैसा राजा का गुण। वे हर समय प्रजा की भलाई में लगे रहते। उनके न्याय का डंका सब जगह बजता रहता था। राजा झूठ बोलने वाले को कड़ा दंड देते, बड़ी सजा देते थे। वे भी बड़े सत्यवादी और सच्चे प्रतिनिष्ठ थे। उनके गुरु एक महात्मा थे। जब महात्मा का अंतिम समय आने को हुआ तो उन्होंने राजा को अपने पास बुलाया। राजा जब आया तो अपने पास बिठाकर महात्मा जी बोले, राजन, अब हम इस संसार को छोड़कर जा रहे हैं। जाने से पहले तुम्हें एक नियम दिलाकर जा रहे हैं। वह ये नियम है, सत्य को सदैव पालन करना। जब तक तुम इस नियम पर चलते रहोगे तुम्हारे राज्य में सुख समृद्धि की कभी कमी नहीं आएगी। सत मोत छोड़ो सुरमा, सच छोड़े पथ जाए। सत की बांधी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। इतना कह महात्मा ने देव के लिए आंखें बंद कर दी। वह दिन आज का दिन राजा सत्य मार्ग पे से नहीं डिगे। एक दिन की बात, हमेशा की तरह राजा प्रातः 4 बजे उठ बैठे। उन्होंने महल को जनाना डोडी से एक पूर्व सुंदरी को बाहर जाते देखा। राजा ने कड़क कर पूछा, तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? जब युवती ने उत्तर दिया, राजन, मैं लक्ष्मी हूँ। तुम मेरी कोई परवाह नहीं करते हो। रात दिन राज्य का खजाना लुटाते रहते हो। अतः मैं तुम्हारे राज्य को छोड़कर बाहर जा रही हूँ। मैं तुम्हारे पास सब नहीं रहूँगी। राजा ने संघर्ष जाने की स्वीकृति दे दी। राजा की अनुज्ञा पर लक्ष्मी चली गई। लक्ष्मी के जाते ही कुछ क्षणों पश्चात एक सुंदर युवक को महल से निकलते हुए राजा ने देखा। राजा के पूछने पर उस युवक ने उत्तर दिया, हे राजा, मैं यश हूँ। अब मेरा यहाँ काम नहीं है। तुम कंगाल राजा हो, अतः न दान कर सकोगे न किसी की सहायता कर सकोगे। निर्धन राज्य में मेरा रहना असंभव है, सो मैं जा रहा हूँ। अब मैं आपके तुम्हारे पास नहीं रहूँगा। राजा ने बेरुखी से प्रत्युत्तर दिया, नहीं चाहिए मुझे यश। तुम खुशी से जा सकते हो। लक्ष्मी नहीं है तो यश भी नहीं मिलेगा, तो यश तुम जा सकते हो। इस प्रकार यश चला गया। इसके बाद एक एक करके दान, शक्ति, पुण्य सब चले गए। दान कह रहा है, जो लक्ष्मी नहीं है तो दान कैसे करोगे? मैं जा रहा हूँ। शक्ति कह रही है, जो लक्ष्मी यश और दान करने की नहीं है तो मेरा क्या काम है? और दान शक्ति नहीं है तो वहाँ पुण्य भी नहीं होगा, पुण्य भी चला गया। अंत में राजा ने देखा, राजभवन के मुख्य दरवाजे से एक महातेजस्वी धवल वस्त्र धारण किए हुए दिव्य पुरुष बाहर निकला है। ये देख राजा तत्काल उठा। आगे बढ़कर जाते हुए भद्रपुर से विनम्र शब्दों में पूछा, आप कौन है जो मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो? उस भद्रपुरुष ने प्रत्युत्तर उत्तर दिया, हे राजन, मैं सत्य हूँ। जब तुम्हें यश, लक्ष्मी, शक्ति आदि छोड़कर चले गए तो मैं अकेला रहकर यहाँ क्या करूँगा? ये सोच मैं अन्यंतर जा रहा हूँ। मुझे भी यहाँ नहीं रहना है। राजा ने प्रार्थना की, हे भद्रपुरुष, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। मुझे आपका हित तो सारा है। मेरे जीवन का यही एक नियम है। इस नियम से हटने का अर्थ है मेरी मृत्यु है। हाँ, एक शर्त पर आप जा सकते हैं, मुझे साथ लेकर चलो। जहाँ सत्य होगा वही ये सेवक होगा। सत्य के बिना ये राजा भी नहीं रहेगा और राजा की भी मृत्यु हो जाएगी। वो राजा सत्य से विनती करने लगा। राजा का आग्रह देख सत्य रुक गया। जब सत्य नहीं गया तो लक्ष्मी, यश, दान, पुण्य, शक्ति को वापस लौटना ही पड़ा। जहाँ सत्य है वहाँ लक्ष्मी, यश अपने आप दौड़कर आते हैं। सूर्योदय के साथ ही राजा दूने उत्साह से प्रजा के भलाई के कार्य में जुट गया। सत्य की जीत है। सत्य तो सब कुछ है। सत्य के साथ लक्ष्मी और यश दान आएंगे। यही प्रार्थना है सबसे कि सत्य के न जाने दे। लक्ष्मी यश चला गया तो फिर आ जाएंगे, पर अपने सत्य को न छोड़े। जय श्री कृष्ण भगवान की जय।